मान लेते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, जो टैक्सी ऑपरेटर हैं चुनावों का बहिष्कार करेंगे। घर चलाओगे, परिवार चलाओगे या सरकार चलाओगे? अब किसका दरवाज़ा खड़काएं, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। इससे पहले भी आप कई बार सरकार का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने तो सोच रखा है कि अब पलटा मारना ज़रूरी हो गया है। जब टैक्सी ऑपरेटर ही परेशान होंगे और सरकार उनकी बात का कोई जवाब नहीं देगी, तो अब तीसरा निर्णय होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर ही जाना होगा। देवभूमि टैक्सी यूनियन इन दिनों अच्छी खासी परेशान चल रही है और परेशानी का कारण है जीपीएस। जिस कंपनी ने जीपीएस लगाया वो लगाकर रफू चक्कर हो गई। सरकार के समक्ष कई बार इन्होंने ज्ञापन सौंपे, कई बार इन्होंने अपनी समस्या का समाधान मांगा है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। आज हमारे साथ टैक्सी यूनियन देवभूमि जो है, उनके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम बिंदर सिंह, जिला अध्यक्ष देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन। क्या कारण रहते हैं, किस लिए आप परेशान चल रहे हैं आजकल? सर, हमारा परेशान का कारण जो है, जो हमने सरकार से मांग की थी, जो कोरोना काल में हमारे 2 साल बर्बाद हो गए थे, उसके लिए हमने सरकार से यही गुंजाइश की कि 2 साल एक्सटेंड किए जाएँ और जो हमारा परमिट है 12 साल का, उसे 15 साल का किया जाए। इसके लिए हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी, अपने न्यायाधीश, आरटीओ धर्मशाला, अपने परिवहन मंत्री, सभी को हमने ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक हमें कोई उचित जवाब नहीं मिला। और दूसरा जो सवाल है हमारा, BLTT जीपीएस, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं, जो गाड़ी में लगे हुए थे, लेकिन वो कंपनियाँ भाग चुकी हैं और जिसके कारण जो हमारे गाड़ी में जो कागजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और जिसके लिए हर जगह पे गाड़ियों को चलान हो रहा है, टैक्सियों का चलान हो रहा है। तो हमारा सरकार से यही गुंजाइश है कि जब तक गाड़ियों की जीपीएस की या कोई भी कागज पूरे नहीं होते हैं, जीपीएस के रिकॉर्डिंग, तो हमारी गाड़ी का, किसी भी गाड़ियों का चलान किया जाए। तो अभी आपको परेशानी आ रही है क्योंकि टैक्सी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, बीमार को भी पड़ेगी या कोई किसी व्यक्ति ने यहाँ से वहाँ जाना हो तो टैक्सी को हायर करते हैं। तो कहाँ किस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ आपके चलान कट रहे हैं? सर, ये मैक्सिमम तो हर क्षेत्र में हो रहे हैं। हिमाचल में बोलो, हिमाचल से बाहर कहीं भी चले जाओ, कोई भी कागजात पूरा नहीं होगा, एक कागज भी कम होगा तो चलान तो करेंगे ही करेंगे। तो परेशानी का सबब बना हुआ है मतलब जीपीएस। तो सरकार का इस बारे में क्या कहना है? सरकार को हमने सर लगभग 2 साल में 5 ही 6 बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, उचित जवाब नहीं मिला। अगर मान लिया जाए सरकार इसके बाद भी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, अगर मान लेते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, जो टैक्सी ऑपरेटर हैं तकरीबन 1 लाख के करीब आपने बताया है पूरे हिमाचल में, तो आपकी तरफ से क्या रुख अपनाया जाएगा? अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम जो हिमाचल में लगभग बस 80 से 82 टैक्सी ऑपरेटर है, तो वो तन मन धन से पूरे सरकार का साथ देंगे। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किस तरह से आपकी क्या राय रहती है अगर आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जीपीएस लगाने वाली कंपनी भाग गई, आपके रिचार्ज नहीं हो पा रहे, आपके चलान कट रहे हैं, अगर आप कहीं जाते हो, घर चलाओगे, परिवार चलाओगे या सरकार चलाओगे? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जीपीएस कंपनी को दे रखा है इन्होंने ठेका, तो उन कंपनियों को तुरंत पैदा करो ना। 2-2 साल तक उन कहाँ नाम निशान ख़त्म है। अगर हमारे जब गाड़ियों की पासिंग आती है तो पास तभी होगी जब आपका जीपीएस चालू होगा, तब कहाँ से लगाएं आप, उनको कहाँ ढूंढें हम? या तो कंपनी जीपीएस जब गाड़ी निकलती है वहीं गाड़ी कंपनी ही लगा के दे, ताकि हमारे को बोझ न रहे। जैसे हमारी इंश्योरेंस कंपनी कर देती है तो हमारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है। कभी एक कंपनी आती है, कभी दूसरी कंपनी आती है, हम कौन सी कंपनी को कहाँ ढूंढें? अब वो जीपीएस नहीं, अभी कई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं जो पास नहीं हो रही। अब किसका दरवाज़ा खड़काएं, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो सरकार से आग्रह है कि इन चीज़ों को आप, या जो भी 2022 के बाद गाड़ी आएगी उनको जीपीएस कंपनी ही लगा के दे, उसके पीछे जो सबको बराबर किया जाए ताकि हमारी परेशानी और ना बढ़े। सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती है, मान लीजिए क्या सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, इससे पहले भी आप कई बार सरकार का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, अगर सरकार इस बार भी नहीं मानती तो आप टैक्सी ऑपरेटर की तरफ से क्या कड़ा रुख अपनाया जाएगा? देखो जी, सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हमने तो सोच रखा है कि अब पलटा मारना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जैसे बोलते एक खुंडे में एक भैंस को बांध रखो ना, तो वो भी सीधे ढंग से दूध नहीं देती है। तो इसलिए अब सरकार को पलटा तो मारना ही होगा। तो अब तीसरा निर्णय होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर ही जाना होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या किया, हमने ये सोचा है कि हमारे पालमपुर में ही 2 पार्टी से तीसरी पार्टी का भी नहीं आई। अब मौका आ गया है कि तीसरी पार्टी की ओर रुख अपनाना।
तो जैसा कि आपने सुन ही लिया, आपको ज्ञात भी है कि टैक्सी की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, लेकिन जब टैक्सी ऑपरेटर ही परेशान होंगे और सरकार उनकी बात का कोई जवाब नहीं देगी। दो कंपनियां कहते आ चुकी हैं जीपीएस लगाने वाली, लेकिन दोनों की दोनों कंपनियां यहां से चली गई हैं, जिसके चलते जो है अब टैक्सी ऑपरेटरों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपने साफ तौर पर यह भी सुन लिया होगा कि अगर इनकी बात को सरकार नहीं मानती है तो सरकार को चूना लगने वाला है, चुनावों का बहिष्कार होगा और 1 लाख के तकरीबन वोट जो है वो विपक्ष जो है उसको हासिल कर सकता है या कोई तीसरा विकल्प हासिल कर सकता है। तो इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भावी जो सत्तासीन सरकार है वो इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुने और इनकी समस्या का हल करे। तो आप इसी तरह बने रहिए AMI न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।